नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन टेस्ट नंबर 35 देख रहे हैं, जो कि संभवतः लास्ट वीडियो है टेस्ट सीरीज़ का। इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डले हुए अपने चैनल पे, आपके ही काम के है वो। वहाँ से एक दो क्वेश्चन भी आ जाए तो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट कैसा है। और बाकी मैं आपके लिए एक सलाह देना चाहूँगा कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। अब सिर्फ आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा बार देखेंगे कोई भी चीज़ को तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। और जो अपन ने टॉपिक बताए थे कि इस यूनिट से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना, वो भी लास्ट के डेज़ में, ठीक है। तो क्या होगा कि वो गरम गरम दिमाग में रहेगा। जब गरम गरम रहेगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। एक यही फंडा है। जैसे MPGK के 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो MPGK सबसे लास्ट दिन करो, ठीक है। वहाँ से 30-35 में से अगर 32 क्वेश्चन बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब 3 क्वेश्चन क्यों छोड़ दे रहे हैं? 3 क्वेश्चन इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है ना। जैसे बोधन दुआ किसका सेनापति था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो वो 3 क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, अपने को मैक्सिमम नंबर लेके आने वहाँ से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित भाषणकालीन स्थलों में से कहाँ नर्मदा मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हथनोरा, जो कि सीहोर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शुंग वंशी शासक ने सेनानी दधी अज्जी की उपाधि धारण की थी। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये है तो विदिशा से संबंधित मध्य प्रदेश जीके में ही आएगा, लेकिन आप कैसे पता करेंगे भाई? सब कुछ थोड़ी पढ़ सकता है आदमी, और ये सब चीज़ें बुक में अगर नहीं है आपके तो फिर क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्री शुंग। विश्व के पहले विज्ञापन का सर्वप्रथम उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मंसूर अभिलेख में मिलता है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्र दिए गए और उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए। अभी बोधन दुआ के बारे में बात हुई और यहाँ बोधन दुआ का क्वेश्चन आ गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मिला लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि ओरछा स्थित राजा राम मंदिर किसने बनवाया था। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मधुकर शाह, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मिलान करना है आपको यहाँ पर। निराला, कुछ सृजन पीठ दी हुई, निराला सुभद्रा कुमारी चौहान, मुक्तिबोध प्रेमचंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, ठीक है। तो निराला कहाँ से हो जाएगा? निराला हो जाएगा भोपाल से, ठीक। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा जबलपुर से, मुक्तिबोध सागर से, और प्रेमचंद उज्जैन से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में आगामी सिंहस्थ कुंभ का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई लोग सही करते, कई लोग गलत करते हैं। सही कौन करते हैं? जिनको पता है कि 2016 में कुंभ हुआ था, तो 2028 हो जाएगा, 12 जोड़ दो उसमें। भड़म सेतम नृत्य किस जनजाति का है? तो भाई सभी को पता है, भारिया का, ठीक है, भारिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कुछ साहित्यकार दिए गए और उनका संबंध बोला जा रहा है कि होशंगाबाद जिले से नहीं है। तो कौन नहीं है, किसका संबंध नहीं है, यहाँ पर आपको देखना है राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 का संबंध यहाँ से नहीं है, मतलब शरद जोशी जी का संबंध यहाँ से नहीं है, बाकी सभी का है होशंगाबाद से। तो शरद जोशी का किस जिले से संबंध है आपको बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सभी को पता है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिका नाटक के लेखक के शूद्रक के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ पर। नेक्स्ट है इसका कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद करेंगे? इसका ईयर याद रखना पड़ेगा कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक शासन था इनका। जैसे 1206 से 1290 तक था ना, ऐसे आपको ईयर याद रखना पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, MPPS से पूछ चुका है उसको। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पद नाम किन के लिए प्रयुक्त होता था भाई? ये बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्राम मुखिया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन है वो? निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इंडियन ओपिनियन। लिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात बोली जा रही है कि उसने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरे में बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूँ। तो कौन है वो? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। सूर्यसेन 1930 के बारे में बात हो रही है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर गुडविल चोटी हो जाएगी, सद्भावना चोटी भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य भाई? इनमें से कोई असत्य नहीं है, बाकी सभी सही है मतलब।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बेतवा नदी की सहायक नदियाँ है पूछा गया। तो कौन हो जाएगा, केवल 1 और 2, मतलब बीना और धशान, बाकी बनास और बारना इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण बुंदेलखंड बोला, ठीक है, काली मृदा, मतलब मालवा वाला क्षेत्र बोला है। इस हिसाब से थोड़ा सोचना भी पड़ेगा क्वेश्चन को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर, सागर, लखनऊ, सिवनी से होकर के जाता है। तो नेशनल हाईवे 44। और नेशनल हाईवे का वीडियो नहीं देखा आपने MPGK का हमारा, तो जाकर के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे वीडियो से आए थे और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, जाकर के देख लेना। ठीक है। निम्नलिखित में से एस्बेस्टस का उत्पादक कौन सा जिला है। झाबुआ हो जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1965 में। निम्न कथनों पर विचार करना है, उसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा C। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान भोपाल में है, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर जबलपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बलूची किस पशु की नस्ल ने पूछा गया। बलूची बलूचिस्तान से संबंधित है, बकरी से संबंधित हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के बजट में सिंचाई की क्षमता को 35 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष का नाम पूछा गया, तो वर्ष 2025 तक। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है बोला जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। ठीक है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर, यहाँ पर यमुना नदी बह रही है, यहाँ कैमूर श्रेणी है और यहाँ पर अपनी सोन नदी है, तो ये जल विभाजक का कार्य कर रही है, मतलब ये दोनों को मिलने नहीं दे रही, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। तो सभी सही है, ताप्ती 724 होगा, 624 लिखा हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सीहोर में। किसान कल्याण कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5। और ये पूछा था फॉरेस्ट रेंजर जिसने दिया था मेंस, उसमें 5 राइट आंसर दिया गया MPPSC की द्वारा। कई बुकों में 7 मिल रहा है, तो 7 गलत हो जाएगा, 5 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा C, वन विकास निगम जबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि बॉक्साइट उत्पादन के कारण किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अमरकंटक के बारे में बात हो रही है। निम्न कथनों पर विचार करना भाई। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, यहाँ पे विचार करो और इसका राइट आंसर पता करो। बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के भू आविष्टित होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि गलत है। दूसरा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इस वजह से मध्य महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जो कि दोनों गलत है। ठीक है। आगे ऊपर नीचे कर दिया है थोड़ा। मध्य प्रदेश में कुल राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है बोला जा रहा है। तो राइट आंसर हो जा रहा है 41। कि निम्न कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है। क्या बोल रहा है कि कान्हा किस्ती राष्ट्रीय उद्यान से सुपर्ण बंजर और नदियाँ प्रवाहित होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जाज केसर भवन स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहारी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। कि जॉर्ज कैसल माधव में, न कि बांधवगढ़ में, कंफ्यूज मत कर लेना माधव और बांधव को। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में लागू की गई। ठीक है। और इन दोनों के कमिश्नर के नाम दिए गए हैं। और बोला जा रहा है कि हरि नारायण चारी इंदौर के हैं और मकरंद देवस्कर भोपाल के हैं। और तीसरा बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो केवल 3 गलत हो जाएगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों वाला। राज्य विधानसभा को किस सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ये हो जाएगा अपना 2 और 3, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और समवर्ती सूची में के तहत ऐसे नियम नहीं बनाना जो कि केंद्रीय नियम के खिलाफ हो, अन्यथा क्या होगा, केंद्रीय नियम राज्य नियम के ऊपर प्रभावी होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया। 30 दिसंबर 1993। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है बोला गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पट्टाभी सिद्धारामैया थे, गवर्नर थे, ना कि मुख्यमंत्री। रविशंकर शुक्ला पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उन्हीं के पुत्र है श्यामाचरण शुक्ला, जो कि उनके समय क्या लगा था, इमरजेंसी लगी थी ना। और आपने वीर सकलेचा सुना होगा, वीरेंद्र सकलेचा, उनके एक पुत्र है जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट में है। नाम बताइएगा उनका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं, कौन है। GP भट्ट। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना। औद्योगिक केंद्र और स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B, मतलब क्या पुरेना हो जाएगा पन्ना में, मालनपुर हो जाएगा भिंड में, मनेरी हो जाएगा अपना मंडला में, और मेघनगर झाबुआ में। नेक्स्ट है कि भोपाल स्थित भेल को किस वर्ष महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 2013 में। और 1964 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है। 11 राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग हमारे MPGK का MP प्रीलिम्स के नाम से जो MPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जिसने भी वीडियो देखेंगे उसको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि MPGK का क्वेश्चन तो बाहर से है नहीं, यहाँ से
करेंटों को छोड़ दो तो। मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदेश की विकास दर कितनी है पूछा गया है। तो कितनी है भाई, राइट आंसर कितना हो जाएगा 19.7। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई, तो आपको बताना है राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साक्षर करना, मतलब ये मान के चलिए 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में खालिस्तान किया जाता है, विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत में आएगा। सार्वभौमिकता, इस टाइप के अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने दिया है 57। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर 57 नंबर का राइट आंसर दिया। नेक्स्ट है इसके बाद कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा, राष्ट्रपति को। नीति आयोग की संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है, कौन सी संस्था के साथ किया, फाओ के साथ, जिसका हेडक्वार्टर रोम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है भाई, एस मुंद्रा हो जाएंगे। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है, नेपाल हो जाएगा। कौन सा देश चीनी का उत्पादक बन गया सबसे बड़ा, ये हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करता है, एनबीएफसी के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आरबीआई। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि आतिशबाजी के समय लाल रंग की और हरे रंग की उपस्थिति के कारण किस कारण उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर बोल रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इन्होंने जो दिया है वो ए दिया है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होना चाहिए स्ट्रॉन्सियम रेड कलर देता है और बेरियम देता है हरा रंग। तो इस टाइप की गलतियाँ हो जाती है टेस्ट सीरीज में, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते तो आपको पता भी चल जाना चाहिए। ठीक है, उससे आप फिर क्या करते, क्रॉस चेक करते, गूगल करते, फिर पता करते हैं हाँ, तो वो हमेशा कंठस्थ हो जाता है। यहाँ पे पता है ना, सबसे भारी धातु, सबसे कठोर धातु, सबसे मजबूत धातु, सबसे हल्की धातु, तो ये सब आपको पता है। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगी, ऑस्मियम। ठीक, तो इससे सबसे कठोर धातु क्रोमियम, सबसे मजबूत धातु हो जाएगी टंगस्टन, और हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। ठीक है, लिथियम के बारे में तो पढ़ ही लेना, बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, ये तो खोज भी हो चुकी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है भाई, पास्कल के नियम के आधार पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड चेन्नई में बोला जा रहा है, जो कि गलत है। खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान किस वर्ग के अंतर्गत आता है बोला जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो राइट हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुआं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ट्रेकोमा रोग से प्रभावित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेकोमा से प्रभावित कौन होगा, आंख हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा योजना के संबंधित कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसके अंतर्गत 2000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है, तो क्या कहलाता है, ये स्वपरागन। मतलब एक ही पौधा है, ये एक पौधा के यहाँ फूल है और यहाँ पे फूल है, तो यहाँ से यहाँ जो परागन की प्रोसेस होती है ये बोला जा रहा है, तो ये सब चीज़ें स्वपरागन में आ जाएगी। ठीक है। किसका प्रयोग तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किया जाता है, तो ये हो जाएगा लाइम, मतलब चूना के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है कि 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान दिया, 3 महिलाओं को दिया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्त करता है, कौन हो जाएगा, आशा पारिक हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक कार्यक्रमों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, ये अयोध्या में दीपक उत्सव जो किया गया था उस समय के बाद। किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान मिला, पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत की पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को किस कंपनी ने लॉन्च किया, भारत बायोटेक, मतलब नाक से वैक्सीन दी जाएगी, नोजल वैक्सीन। बाल यौन शोषण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट है कि कमलप्रीत कौर पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, किस खेल से संबंधित है, डिस्कस थ्रो से। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने मोहम्मद असरत खान को 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, वो कौन से जिले से है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सिवनी से। ठीक है, तो आईपीएल में जितने भी लड़के खेल रहे हैं सबके जिले पता कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कौन सा 7वें भारत जल सप्ताह का विषय था पूछा गया, तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट है कि हाल ही में इटली में रोम में इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 से सागर जिले के रविंद्र दुबे की भूमिका वाली कौन सी फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो कौन सी हो जाएगी ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदबुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है यहाँ पे, प्रकाश विद्युत सेल, ट्रायोड का निर्माण, डायोड का निर्माण और निर्वात में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह।
तो प्रकाश विद्युत सेल के बारे में बात करें तो बी के लिए हो जाएगा, ट्रायड का निर्माण हो जाएगा एल.डी. फॉरेस्ट, डायोड हो जाएगा जॉन बर्डिन और इलेक्ट्रॉन वाला आंसर हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कनेक्टिविटी डिवाइस है, तो यहाँ पे कौन से उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं और 4 स्तंभ में इसमें से कौन सा शामिल नहीं होता? ट्रांसपेरेंसी। एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण यूआरएल के पहले भाग को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP बोलते हैं ना, तो वो प्रोटोकॉल ही तो है। पीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, ट्रिपल पीपी का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है, मतलब सी बैंड जो आपने सुना होगा, सी बैंड, कू बैंड, ये सब सैटेलाइट संचार के लिए आवश्यक होती है और इसका फ्रिक्वेंसी पूछा है तो कितना है? ये 6 गीगाहर्ट्ज़ बोला जा रहा है इसमें सी बैंड के लिए। तो आपको बताना है कि कू बैंड के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। ब्लूफिन 21 किस तरह का रोबोट है पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा असेंबल रोबोट। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है? तो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि HTTPS में एस का क्या अर्थ है भाई? एस का सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी जी को। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ठीक है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है, कार्य को विस्तारित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 321 न कि 320, 320 में हो जाएंगे कार्य। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश महालेखाकार पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में बोला जा रहा है, जो कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो कौन सा सही नहीं? बी। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, तो पूर्णकालिक कैसे होगा वो? ठीक। नेक्स्ट है इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित खालिस्तान सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, 6 सदस्यीय समिति। ठीक। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितने वर्ष की होती है? राइट आंसर हो जाएगा 3 साल और 65 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था भाई? ये सभी को पता, 5 मार्च 2007। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक रूप से आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? ये हो जाएगा 89 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो इन्होंने बोला 1978, जो कि होना चाहिए 1979। कि आज इस टेस्ट सीरीज को समापन करते हैं। 35 वीडियो सफिशिएंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप यहाँ पर आए हैं तो। और आप सभी से बोला गया था 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइएगा, फिर भी आप लोग ने जितना हो सका आपसे उतनी मदद की आपने, पर कोई बात नहीं, अब इसी तरह से आपका सपोर्ट करते रहेंगे 21 मई तक। और बाकी का आगे कोई संभावना नहीं कही जा सकती, क्योंकि समय दे रहे हैं लेकिन समय का कोई वो नहीं हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.